द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। दोस्तों, ईरान में विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं। लगभग 217 लोगों की जान जाने का दावा भी हो रहा है और वहां पर सरकार विरोधी जो आंदोलन है सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। वहां की सरकार इंटरनेट बंद कर देती है ताकि किसी को इसकी जानकारी ज़्यादा ना मिल पाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला लेना भी बाकी है। सरकार विरोधी हिंसा में 217 लोगों की मौत का दावा भी हो रहा है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला तो नहीं लिया है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर कालिबाफ ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। दूसरी तरफ टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक भी अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इन प्रदर्शनों में, और तस्वीरें आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने रविवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ईरानियों से दंगाइयों और आतंकियों से दूर रहने को कहा है। पज़ेश्कियान का कहना है कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे लेकिन दंगाइयों की नहीं, जो पूरे समाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पज़ेश्कियान ने कहा कि हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे लेकिन दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने रविवार को राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जिसमें पज़ेश्कियान ने ये बातें कही हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स ने इजरायली सूत्रों के हवाले से भी बताया है कि हालात को देखते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। इजराइल और ईरान जून में 12 दिन की जंग लड़ चुके हैं जिनमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे। शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना पर चर्चा हुई है। अमेरिकी अधिकारी ने कॉल की पुष्टि की लेकिन बातचीत के मुद्दों का खुलासा नहीं किया है। ईरान ने अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर तीखी चेतावनी जारी की है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर कालिबाफ ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों ईरान के निशाने पर होंगे। यह पहला मौका है जब ईरानी नेतृत्व की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा भी दी जा सकती है। वहीं ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये झंडा कई मिनट तक दूतावास पर लगा रहा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। प्रदर्शन के दौरान डेमोक्रेसी फॉर ईरान और फ्री ईरान जैसे नारे लगे। लंदन पुलिस ने कहा है कि झंडा हटाने की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकी जा सके और ईरानी दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य संदिग्ध की तलाश भी जारी है।
ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच वीडियो संदेश जारी करके लोगों से सड़कों पर डटे रहने की अपील कर दी है। पहलवी ने आज शाम 6 बजे फिर से सड़कों पर उतरने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि वो दोस्तों और परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकलें, भीड़ से अलग न हों और ऐसी गलियों में न जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। वहीं पहलवी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि इस्लामी गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं। उनके मुताबिक कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पहलवी ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए भी वो तैयार हैं और उसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। रजा पहलवी ने शनिवार को बताया था कि ये देश लौटकर चल रहे प्रदर्शनों में शामिल होंगे। 65 साल के रजा पहलवी करीब 50 साल से अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं। शनिवार सुबह उन्होंने कहा कि वो अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा है कि मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय में आप सबके साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है। रजा पहलवी के बारे में आपको बता देते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर को 1960 में तेहरान में हुआ। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के बड़े बेटे हैं। 1989 ईरानी इस्लामिक क्रांति में उनके पिता को सत्ता से हटाया गया था। राजशाही खत्म कर दी गई थी। निर्वासन में अमेरिका में रहने लगे थे। ईरान को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश बनने की मांग करते हैं। इन्होंने किताबें भी लिखी, ईरान ला आर्टुस्वा और विंड्स ऑफ चेंज और गुजस्ते व आयंदे, ये किताबें इन्होंने लिखी। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। वो 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह अली खामेनेई। 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में हैं। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। देश भर में जेनजी आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी भी पैदा कर दी है। खामेनेई की अपील है कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश बर्बाद न करें। ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामेनेई हैं, तो देश भर में प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को पहली बार राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया था। ईरान के सरकारी टीवी ने उनका भाषण प्रसारित किया। खामेनेई ने कहा कि ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। खामेनेई ने कहा है कि देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की एकजुट जनता अपने सभी दुश्मनों को हराएगी। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ईरान के मामलों में दखल देने के बजाय वो अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें। उन्होंने आगे कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजारों महान लोगों के खून के बल पर सत्ता में आई है। जो लोग हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनके सामने इस्लामिक रिपब्लिक कभी पीछे नहीं हटेगी। ईरान में प्रदर्शन के 14 दिन हो गए हैं।
28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल करके की थी। वहीं 29 दिसंबर 2025 को प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गया था। पहली बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। 30 दिसंबर 2025 को तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। वहीं 31 दिसंबर 2025 को ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैली। एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की भी मौत हुई। वहीं 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन प्रदर्शन और भी हिंसक हो गए थे। 5 प्रदर्शनकारियों की जान गई थी। 3 जनवरी को खामेनी ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहा, सख्त कार्रवाई की बात कही। कुल मौतें तब 28 पहुंच गई थी। 5 जनवरी को 28 राज्यों में हिंसा फैली थी। तेहरान बाजार में बड़े विरोध हुए। कुल 369 प्रदर्शन दर्ज किए गए। 6 जनवरी को रजा पहलवी ने पहली बार सार्वजनिक अपील की थी। लोगों ने 8 जनवरी को प्रदर्शन करने को कहा। 7 जनवरी 2026 प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले किए। ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या की गई। कुल मौतें 30 से 40 के करीब पहुंच गईं। वहीं 8 जनवरी को 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, इंटरनेट फोन सर्विस बंद, मौतें 45 तक पहुंच गईं। 9 जनवरी को तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और सेना को अलर्ट पर रखा गया। 10 जनवरी को तेहरान में अल रसूद मस्जिद में आग लगाई, बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर का था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वहीं 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा और बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ा है। मुख्य व्यापारिक साझेदारों में चीन 35% निर्यात, तुर्की, यूएई और इराक शामिल हैं। ईरान चीन को 90% तेल निर्यात करता है। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेनियम इकोनॉमिकल यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स। फिर भी 2025 में GDP वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये आज की जो घटना है ये ईरान से है। ईरान में हालात बेहद खराब है। प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है और वहाँ की भी कट्टरपंथी सरकार की भाई औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को बुर्का पहनना पड़ेगा, हिजाब पहनना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से आज ये गुस्सा फूटा है। कहीं ना कहीं लोगों पर जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी जो नियम बनाए और थोपे गए हैं उसको लेकर के आज वहाँ पर ये उबाल हुआ और इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया है इस आंदोलन ने। खैर, आगे जो भी होगा हम आपको जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत।